everyone. How are you all? I hope you all are preparing well for your NEET and JEE exam. Welcome back to Rank Boost Physics. Today, in this lecture, we are going to learn something new about differentiation. हमारे अभी तक 2 लेक्चर्स हुए डिफरेंशिएशन के. नंबर 1 जिसमें हमने स्लोप के बारे में देखा. हमने ये चीज देखी कि हम डिफरेंशिएशन को लेकर क्यों आए, हमें जरूरत क्या पड़ी डिफरेंशिएशन की, या फिर डिफरेंशिएशन का रिलेशन क्या है स्लोप के साथ. आई होप आप लोगों को वो सारी चीज अच्छे से समझ में आई होगी. स्टिल आपका जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में नीचे मुझे बता सकते हो. फिर दूसरे लेक्चर में हमने देखा डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूलाज क्या होते हैं. किस गाने पे डिफरेंशिएशन काम करती है, क्या था गाना? पावर आगे, पावर को 1 से कम, बेस की डिफरेंशिएशन. और डेफिनेटली हमने डिफरेंशिएशन की थोड़ी बहुत बेसिक और फॉर्मूलाज भी करे थे, जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में एंटर करे थे. याद है ट्रिग्नोमेट्री के हमने 6 फंक्शंस की डिफरेंशिएशन देखी थी. कौन से थे वो 6 फंक्शंस? साइन, कोस, टैन, सीकेंट, कोसिकेंट और कोट. आज के लेक्चर में देखने से पहले या आज के लेक्चर में बैठने से पहले आई जस्ट होप कि आपने पहले वाले 2 लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं. तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे या आपको रिवीजन करना है तो जल्दी से क्विक रिवीजन उनकी करके आओ और फिर आपको आज वाले लेक्चर का बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि डेफिनेटली बहुत सारी चीजें लिंक्ड है प्रीवियस लेक्चर से. ठीक है, करें स्टार्ट. चलो स्टार्ट करते हैं. तो डिफरेंशिएशन जब हमने करा तो हमने लास्ट में जो मैं आपको बोलूं ना फॉर्मूलाज हमने डिफरेंशिएशन के करे थे, तो सबसे पहले हमने ये फॉर्मूला यूज करा था जहां हमने बोला था कि डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल क्या है. जो भी पावर होगी उसको मैं आगे लिखूंगी, पावर को 1 से कम करूंगी और जिस बेस पे वो पावर लिखी हुई है उस बेस से हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा उस बेस को भी. फिर हमने देखा जब भी हमारे पास कांस्टेंट आएगा कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन वुड बी 0. फिर हमने थोड़े बहुत ट्रिग्नो के क्वेश्चंस करे थे और ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशंस देखी थी, जैसे साइन की होती है कॉस थीटा, कोस की होती है माइनस साइन थीटा. मैंने तुम्हें यहाँ पे ट्रिक भी बताई थी कि जो भी फंक्शंस स्टार्टिंग सी से स्टार्ट हो रहे हैं उनके डिफरेंशिएशन के आगे हमेशा माइनस का साइन लगेगा. तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनको हमें ध्यान में बिठा के आगे का पार्ट अच्छे से सोल्व करना है. ठीक है, बाकी मैंने तुम लोगों को थोड़े बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए भी दिए थे, तो ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके अगर आपने अभी तक मुझे कमेंट सेक्शन में नहीं बताए हैं इनके आंसर्स तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना. इवन आपको ये क्वेश्चंस की सॉल्यूशन चाहिए होगी या इन्हीं के ऊपर और डिस्कशन चाहिए या ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस चाहिए या इनके मैम हमें एक एक सोल्यूशन प्रोवाइड करो, एक एक क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाओ, तो आप मुझे जैसे बोलोगे मैं वैसे आपको पीडीएफ होगा या वीडियो होगा वो आप लोगों को प्रोवाइड करने का ट्राई करूंगी. ठीक है, तो चलो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन के एक और नए पार्ट के साथ, जहां पे हमने पहले तो 2 फंक्शंस की डिफरेंशिएशन अलग से पढ़नी है. पहले रिवाइज करते हैं प्रीवियस लेक्चर का. हमने बोला डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या है. डिफरेंशिएशन है जब हम किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं या उसका चेंज देखते हैं किसी दूसरी चीज के साथ, और इसको बोलेंगे कैसे, ये है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. और जैसे कि हमें y कोई भी फंक्शन गिवन होगा, अगर मेरे को फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो मुझे इसकी डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले करना पड़ेगा पावर को आगे, फिर करना पड़ेगा पावर को 1 से कम और फिर करनी पड़ेगी बेस की डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन किसके हिसाब से पूछे करेंगे, जिसके हिसाब से पूछी होगी मैम उसी के हिसाब से हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो इसका आंसर क्या बनकर आएगा, 2x वुड बी द डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर, है ना. अच्छा, अब एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन मैंने करी है वो मैंने एक ऐसे स्पेशल फंक्शन की करी है. इस फंक्शन की खासियत तुम्हें बताती हूँ कि क्या है. इस फंक्शन की खासियत ये है, ये जो y इज इक्वल टू एक्स के लिखा हुआ है, इस फंक्शन की खासियत ये है कि ये किसी वेरिएबल, देखो एक्स स्क्वायर है ना, x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, x की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ मर्जी हो सकती है, और 2 एक कांस्टेंट नंबर है ना. मतलब ये जो मैंने डिफरेंशिएशन करा है ये किसका करा है, किसी वेरिएबल की पावर जब कुछ कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, उसी कांस्टेंट को आगे कर दो, वेरिएबल की पावर में जो कांस्टेंट है उसको 1 से रिड्यूस कर दो और उसी वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर दो. यही हमने करा ना. व्हाट इफ इसका उल्टा, उल्टा कैसे कि भाई आपको ना ये चीज गिवन है y इज इक्वल्स टू
सम कांस्टेंट रेज टू पावर वेरिएबल, क्या गिवन हो, कांस्टेंट रेज टू पावर वेरिएबल। जैसे यहाँ वेरिएबल की पावर कांस्टेंट गिवन है, मैं उल्टा बोल रही हूँ, उल्टा क्या बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल गिवन हो तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, जैसे यही क्वेश्चन है ना, x रेज टू पावर 2 है। व्हाट इफ आपको ये गिवन हो कि y इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर x गिवन है, आपको इसकी डिफरेंशिएट करनी है। पहले तो ये चीज ध्यान से देखो कि ये वाला फंक्शन और ये y की वैल्यू, क्या ये दोनों y सेम है? डेफिनेटली नहीं है। यहाँ y क्या गिवन है, x की पावर 2, यहाँ क्या गिवन है 2 रेज टू पावर x, दोनों सेम नहीं है ना, तो दोनों की डिफरेंशिएशन सेम तरीके से नहीं होगी। तो इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या है, ध्यान से सुनना, काफी इंपॉर्टेंट है। इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या है, हमें अगेन dy बाय dx लिखना पड़ेगा। मतलब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, d बाय dx ऑफ 2 रेज टू पावर x। अब देखो स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ, अच्छे से देखना करना कैसे। जो भी फंक्शन मेरे को गिवन है, जैसे यहाँ पे क्या गिवन है 2 रेज टू पावर x, सबसे पहले तो 2 रेज टू पावर x को रख दो ऐसे का ऐसे एज इट इज, कुछ चेंज नहीं करना। नंबर 1 स्टेप। नंबर 2, अब हमें पता है कि कुछ कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, तो हमें कांस्टेंट के साथ भी कुछ करना पड़ेगा यहाँ, और वेरिएबल के साथ भी करना पड़ेगा। कांस्टेंट के साथ क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट को आप डायरेक्टली डाल दो लोग के साथ। कांस्टेंट को, कांस्टेंट कौन था, 2 था ना, कांस्टेंट को मैंने कहां डाल दिया, लोग के अंदर डाल दिया। मतलब लोग को ऑपरेट, लोग क्या है, अगेन लॉगरिथमिक एक फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर मैंने 2 को सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर मैंने अब x का भी तो कुछ करना पड़ेगा, x को क्या करना पड़ेगा, सेम उसी तरह से मैम x को डिफरेंशिएट कर देंगे, किसके हिसाब से, जिसके हिसाब से हमसे पूछा गया। यहाँ पे x के हिसाब से पूछा गया था तो हमने x के हिसाब से कर दिया, काम खत्म, बस हो गया। देखा, मैं दोबारा से बताती हूँ क्या है। जब भी आपको किसी कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल गिवन हो तो उसको कैसे करेंगे, पहले तो जो भी फंक्शन गिवन है उसको एज इट इज लिख दो। जैसे मैंने यहाँ पे 2 रेज टू पावर x एज इट इज लिख दिया। सेकंड काम क्या करना पड़ेगा, जो भी मेरे को बेस गिवन है ना, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट कौन गिवन था, 2 था, वही बेस पे था, उसी बेस को हमें लोग के अंदर डालना पड़ेगा। थर्ड काम क्या करना पड़ेगा, जो भी पावर है उस पावर की क्या करनी पड़ेगी, डिफरेंशिएशन। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के लिए आपको गिवन है y इज इक्वल्स टू 5 रेज टू पावर x स्क्वायर गिवन है। लेट्स से करें इसको सॉल्व, कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x करना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और y की जगह पे क्या डालूंगी, 5x स्क्वायर। अब इसको देख के डरना नहीं है मैम, पहले कांस्टेंट है फिर वेरिएबल है फिर उसकी भी पावर कांस्टेंट है, इजी है। देखो क्या करना था, हमें इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करना है, पहले तो जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख दो। जैसे 5x स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, नंबर 1 हो गया। फिर क्या करना था, बेस, यहाँ पे बेस कौन है, 5 है ना, 5 के ऊपर वेरिएबल लगा है, तो इस 5 को क्या करना पड़ेगा, लोग के अंदर डालना पड़ेगा। दूसरा चीज हो गया। तीसरा चीज क्या करना पड़ेगा, जो भी कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल गिवन है उसी को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। किसके हिसाब से, जो भी आपको वेरिएबल गिवन है उसके हिसाब से, जिसके हिसाब से डिफरेंशिएशन पूछी गई है उसी के हिसाब से डिफरेंशिएट कर दो। जैसे इसका आंसर क्या बनकर आएगा, इट्स आंसर वुड बी 5x स्क्वायर log 5, और इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, सेम वही रूल, पावर आगे, पावर को 1 से कम, बेस की डिफरेंशिएशन। तो आंसर हमारा क्या आया, इट इज 5x स्क्वायर log 5 2 रेज टू पावर x, मतलब आंसर इज 2 log 5x रेज टू पावर 2। देखो आपको फिजिक्स में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता, डेफिनेटली फॉर श्योर कभी नहीं आएगा आपको फिजिक्स में, पूरी +1 में पूरी +2 में आपको ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिखेगा। लेकिन जेई वाले बच्चे जो है ना, वो मैथ्स में इसको जाकर पढ़ेंगे, देयर +2 वाला पार्ट, तो वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा। मैंने क्यों पढ़ाया, क्योंकि बच्चे आपको पता होना चाहिए, बाय चांस अगर आपसे कहीं पूछ ले तो यार कुछ तो पता हो, है ना। जैसे मैं बताती हूँ मैंने इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बताया, हमारे फिजिक्स में जो आएगा वो आएगा, मतलब मैं इसका ना जनरल फॉर्मूला लिख रही हूँ। जनरली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, लेट इफ y इज गिवन एज a रेज टू पावर x, कैसे करेंगे, dy बाय dx। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो जो भी फंक्शन गिवन है उसको एज इट इज,
फिर क्या करना पड़ेगा, log a, और फिर पावर की हमें क्या करनी पड़ेगी बच्चे, डिफरेंशिएशन। अब dx by dx की वैल्यू इज ऑलवेज 1, तो ये वैल्यू बन जाएगी a raised to power x log a। सिंपल। फिजिक्स में ये ज्यादा यूज हो सकता है, ये इस तरह का क्वेश्चन आप मैथ्स में देखोगे, लेकिन फिजिक्स में हम इसे यूज करके चलेंगे। और इससे भी ज्यादा हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा y इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर x को। अब सुनो पहले e क्या है, e है एक एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मैम एक कांस्टेंट है जो कि कैलकुलेशंस में बार 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 रिपीट हो रहा था। उसी कांस्टेंट को, जैसे पाई की वैल्यू थी ना, जब पाई की वैल्यू आई, एक कांस्टेंट था, जब साइंटिस्ट ये सारी चीजें एक्सप्लोर कर रहे थे, बाहर वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहे थे या फिर यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर रहे थे, तो एक नंबर था जो बार 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 रिपीट हो रहा था। उसी नंबर को हमने बस एक सिंबल में डिनोट कर दिया कि हमें बार बार वो नंबर लिखना ना पड़े। वही ई भी एक ऐसा ही नंबर है, एक्सपोनेंशियल नंबर है। आप कैलकुलेटर में, मोबाइल के कैलकुलेटर में जब भी ई टाइप करोगे, आपको वहां पर सम नंबर आएगा 2.303 समथिंग, ठीक है। तो अभी मतलब ई भी क्या है, एक नंबर, मतलब एक कांस्टेंट रेज टू पावर एक्स है, सेम उसी तरीके से चला है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। देखो क्या रूल था, जो भी फंक्शन गिवन है एज इट इज लिख दो। दूसरा पार्ट क्या आएगा, लोग, और ये ई इसके साथ लिखना पड़ेगा। तीसरा पार्ट क्या आएगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पावर को। तो ये वैल्यू क्या बन के आएगी, ई रेज टू पावर एक्स log बेस ई ऑफ ई की वैल्यू होती है बच्चे 1, और ये वैल्यू भी क्या आएगी 1। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ई रेज टू पावर एक्स। मतलब फंक्शन भी ई रेज टू पावर एक्स था, आंसर भी क्या आया, ई रेज टू पावर एक्स। तो एक्सपोनेंशियल की अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो अगेन हमें क्या मिलकर चलेगा, एक्सपोनेंशियली मिलकर चलेगा, ठीक है। सेम इसी तरह से हम log की भी डिफरेंशिएशन करते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ log x। इसका फॉर्मूला क्या है, इट इज इक्वल्स टू 1 बाई x। What is the differentiation of log x? That is 1 by x. And if I ask you what is the differentiation of e raised to power x, it is again e raised to power x only. बस that's it. इससे ज्यादा हम फिजिक्स में इस चीज को यूज नहीं करेंगे। और ये वाला पार्ट भी यूज हमारे पास होगा +2 में। जब आप स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म की डेरिवेशंस करोगे, तो वहां पे आपको बस इसकी थोड़ी बहुत जरूरत पड़ेगी, ज्यादा भी नहीं, थोड़ी बहुत जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज हम बहुत आराम से पूरा फिजिक्स निकाल देंगे विदाउट यूजिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एज वेल एज दैट ऑफ लॉगरिथमिक, ठीक है। अच्छा, ये पार्ट इतना ही था, पर इसके बाद में तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट 2 रूल्स बताने जा रही हूँ, ध्यान से देखना अभी, ठीक है। 2 रूल्स हैं। एक रूल है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, दूसरा है जिसको हम बोलते हैं डिवीजन रूल। क्या बोलते हैं, डिवीजन रूल। कौन कौन से 2 रूल है, एक है प्रोडक्ट रूल, दूसरा है डिवीजन रूल। प्रोडक्ट रूल मतलब आपको y जो आपको फंक्शन गिवन है, वो गिवन है 2 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। देखो मैंने यहाँ पे कोई साइन नहीं डाला, मतलब यहाँ पे क्या साइन होगा, मल्टीप्लाई। तो एज इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो इसीलिए मैंने इस रूल को क्या नाम दिया है, प्रोडक्ट रूल नाम दिया। वहीं अगर मेरे पास यही 2 नंबर मल्टीप्लाई में नहीं बल्कि डिवीजन में प्रेजेंट होते, तो मैं इसी रूल को क्या नाम देती, डिवीजन रूल का नाम दे देती। यू वी क्या है, यू वी 2 फंक्शन है। अगर वो 2 नंबर्स या 2 फंक्शंस जो भी आप उसको अज्यूम करो, अगर वो दोनों मल्टीप्लीकेशन में गिवन होंगे तो उस पे यूज होगा प्रोडक्ट रूल। अगर वही 2 चीजें डिवीजन में गिवन होंगी आपको, तो उस पे कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा, दैट वुड बी डिवीजन रूल। अब देखते हैं फॉर्मूला, पहले इस चीज के देखते हैं क्या है। तो बच्चे डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला है dy बाई डी एक्स, हमें करना पड़ेगा। अब ध्यान से सुना, ये है हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये है हमारा सेकेंड फंक्शन। तो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसा, फर्स्ट फंक्शन कौन था, यू, फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसा, सेकंड फंक्शन की डिफरेंशिएशन मतलब डी वी बाई डी एक्स कर दो। डी एक्स क्यों करें, क्योंकि डी एक्स के हिसाब से पूछा गया था, प्लस अब पहले की तो डिफरेंशिएशन करते ना, अब पहला तो बुरा मान जाएगा, अब पहले की मतलब पहले को हमने बाहर निकाल दिया था ना, पहला बुरा मानेगा, पहले की भी डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। तो अब क्या करेंगे, दूसरे फंक्शन को बाहर निकाल देंगे, पहले फंक्शन की क्या करनी पड़ेगी हमें, डिफरेंशिएशन। दोबारा से सुनो, 2 फंक्शंस थे जो कि प्रोडक्ट हो रहे थे, एक फंक्शन को u का नाम दिया, दूसरे फंक्शन को मैंने नाम दिया v का। तो 2 फंक्शंस अगर प्रोडक्ट में गिवन है, इनकी डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे की डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज, पहले की डिफरेंशिएशन, ठीक है। ओके, डिवीजन में चलो पहले इसके एग्जांपल करते हैं, फिर डिवीजन का तुम लोगों को बताती हूँ, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज।
तो इसकी हम एग्जाम्पल उठाते हैं. लेट्स से y is given to you as x sin x. y is given to you as x sin x. देखो अभी आप लोगों को इसका डिफरेंशिएशन करना नहीं आता होगा, क्योंकि आपने ये तो पढ़ा है कि y इज इक्वल टू x की डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, या y इज इक्वल टू साइन x की डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं. इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, इसकी डिफरेंशिएशन होगी हमारे पास 1. इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, डेफिनेटली क्या होगी, cos x. लेकिन व्हाट इफ दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाए. अब मेरे को एज्यूम करना पड़ेगा, मैं पहले इसे मान लेती हूँ u, इसको क्या मानना पड़ेगा, डेफिनेटली v. तो कैसे करेंगे, पहले फॉर्मूला लिखते हैं. dy बाई डी एक्स वुड बी इक्वल टू पहला फंक्शन ऐसे का ऐसा दूसरे की डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन ऐसे का ऐसा पहले की डिफरेंशिएशन. तो बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है बच्चे. अब u की जगह पे क्या पुट करूंगी, x. अब d बाई डी एक्स, v की जगह पे साइन x प्लस v की जगह पे साइन x, d बाई डी एक्स, और u की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा मुझे, x. ये क्या आया, x. d बाई डी एक्स ऑफ साइन x क्या होता है, cos x ना. तो यहाँ पे आ जाएगा cos x प्लस साइन x, और d बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1. तो आंसर इज x cos x प्लस साइन x. दैट्स इट, खत्म हो गया, फिनिश, खल्लास. समझ में आया. प्रोडक्ट रूल हम तब एप्लीकेबल करेंगे जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में गिवन होंगे. उसका हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए. जैसे ही फॉर्मूला अप्लाई करा, पहला फंक्शन ऐसे कर रखा, दूसरे की डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे को बाहर निकाल दिया, फर्स्ट की डिफरेंशिएशन, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करा, आफ्टर देन आई विल गेट माय रिजल्ट. चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करके चलते हैं, जहां पे मैं बोलती हूँ y इज गिवन टू यू एज एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स. करेक्ट. अच्छा, दिखाई दे रहा है ये दो फंक्शंस हमारे पास कैसे हैं, मल्टीप्लाई के बीच में. अगर मल्टीप्लाई में है तो कौन सा रूल लगकर चलेगा मैम, प्रोडक्ट रूल लगकर चलेगा. वेरी गुड. प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स. वेरी गुड. इसको मैं मान लेती हूँ u, इसको मैं मान लेती हूँ v. डेफिनेटली आप जिस मर्जी को u, जिस मर्जी को v मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. तो यहाँ पे देखना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ. u की जगह पे एक्स स्क्वायर, d बाई डी एक्स, v की जगह पे क्या पुट करूंगी, e रेज टू पावर x प्लस v की जगह पे e रेज टू पावर x, d बाई डी एक्स, u की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा मुझे, x स्क्वायर. तो ये क्या आया, x स्क्वायर ऐसे कैसा. डिफरेंशिएशन किस पे हो रही है, सिर्फ e रेज टू पावर x पे. तो e रेज टू पावर x की डिफरेंशिएशन अभी हम बताकर चले थे, e रेज टू पावर x ही आएगी, प्लस e रेज टू पावर x ऐसे कैसा, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन, पावर आगे, पावर को एक से कम, बेस की डिफरेंशिएशन. तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स, इसकी जगह पे 2x हम लिख सकते हैं. तो ये आंसर आ गया एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स प्लस 2x ई रेज टू पावर एक्स ओनली. इजी था. देखो ये वाला पार्ट इजी है, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है. सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये निकालो, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, पता नहीं क्या है, हाय तोबा, ऐसा कुछ भी नहीं है, इजी है. पर इजी तब होगा बच्चे अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, इसको ध्यान से देखोगे. अगर मैंने यहाँ दो क्वेश्चंस करवाए हैं, आप दो क्वेश्चंस को पहले खुद से ट्राई करके देखोगे, यही दो क्वेश्चंस. अभी आपने जब पहली बार इसको उठाओ, सीधा नए क्वेश्चंस पे जंप नहीं करना. पहले ये जो दो क्वेश्चंस करवाए हैं, पहले आप इनको करोगे, आफ्टर देन ओनली आप आगे वाले क्वेश्चंस को, नए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे. अगेन मैं आपका होमवर्क जो है वो यहीं पे ही लिख देती हूँ. आप मुझे सॉल्यूशंस बताना. y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 3 cos x का, और दूसरा क्वेश्चन मैं देती हूँ y इज इक्वल्स टू tan x sin x. ठीक है. अगेन दो फंक्शंस दिए हैं, प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पे भी दो फंक्शंस गिवन है तो प्रोडक्ट रूल बनेगा. अब मुझे आंसर बताना है इसका. ठीक है. चलो अभी हम जो है वो करेंगे डिवीजन रूल. डिवीजन रूल हमें क्या बोलते हैं, डिवीजन रूल तब एप्लीकेबल होगा जब दो फंक्शंस डिवाइड में गिवन हो. जैसे यहाँ पे ये दो फंक्शंस किस में गिवन है, डिवीजन में. ये बनेगा फर्स्ट फंक्शन, ये बनकर चलेगा हमारा सेकंड फंक्शन. अब डिवीजन रूल का भी फॉर्मूला है. देखो मैं हमेशा बच्चे को बोलती हूँ, बच्चे फिजिक्स में आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आपको चीजें ध्यान हो, आपको चीजें समझ में आए, आप नए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ, आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को भी टैकल करने की पावर रखो. ठीक है.
बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं फिजिक्स में, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं फिजिक्स में, फिर क्या हो गया? अगर वो क्वेश्चंस आपको घुमा कर देगा तो फिर क्या हो गया? अगर आपने सारा कुछ पढ़ा हुआ है तो आप हर एक चीज को आराम से एप्लीकेबल कर पाओगे उस पर। लेकिन जब भी मैथ्स आएगा, देखो जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि साइन थीटा की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, कॉस थीटा की डिफ्रेंसिएशन क्या निकल कर आएगी, ये फॉर्मूलाज की डेरिवेशंस भी है। ऐसा नहीं है कि इनके डेरिवेशंस है नहीं, इनके डेरिवेशंस है, लेकिन यही सेम डेरिवेशन हम मैथ्स में जाकर करते हैं, फिजिक्स में नहीं करते। वैसे ही ये रूल्स कहाँ से आए, ये डिवीजन रूल कहाँ से आया, या फिर ये प्रोडक्ट रूल कहाँ से आया, इनकी भी डेरिवेशंस हैं, लेकिन वो मैथ्स में है, फिजिक्स में नहीं है। हम फिजिक्स में नहीं करने वाले। तो फिजिक्स में हम डायरेक्टली वो रिजल्ट यूज करेंगे, हाँ, लेकिन जो कॉन्सेप्ट, जो फिजिकल क्वांटिटीज को हम डील करेंगे ना थ्रू आउट द +1 और +2 का चैप्टर, वहां पे मैं तुम्हें हर एक चीज की डेरिवेशन वाला पार्ट करवाऊंगी। मैं तुम्हें बताऊंगी कि यार ये वाला पार्ट आया कहाँ से, ये सॉल्यूशन कहाँ से हमारा बनकर आया। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग डिवीजन रूल आपको क्या बोलता है, दैट सेज dy by dx वुड बी इक्वल टू, ये जो v लिखा हुआ है या फिर जो कंपोनेंट हमारे पास बेस में, जो फंक्शन हमारे पास बेस में, वो फंक्शन ऐसे का ऐसा du by dx माइनस, अब देखो न्यूमिनेटर वाले की डिफरेंशिएशन हो गई, अब न्यूमिनेटर को बाहर रखो, डिनोमिनेटर वाले की करनी पड़ेगी डिफरेंशिएशन, v की करनी पड़ेगी डिफरेंशिएशन, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जो ये फंक्शन गिवन है ना डिनोमिनेटर में v का, इसका आ जाएगा स्क्वायर। दोबारा से बोलती हूँ, क्या है डिफरेंशिएशन का रूल है हमारे पास, जब भी दो चीजें डिवाइड में होंगी उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, जो भी फंक्शन हमारे पास डिनोमिनेटर में गिवन है पहले उसको बाहर निकालो, बेस में जो रखा है, अब वो क्या बोलेगा, यार मैं ऊपर बैठा हूं, पहले मेरे को डिफरेंशिएट कर दो। तो जो भी फंक्शन ऊपर रखा हुआ है ना न्यूमिनेटर में, पहले करेंगे हम उसको डिफरेंशिएट, माइनस फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसा, सेकंड की, अब एक बार अगर u की न्यूमिनेटर की डिफरेंशिएशन हो गई, बार बार उसी को ही थोड़ी करनी पड़ेगी, अब दूसरे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब मैंने करा डिनोमिनेटर वाले को डिफरेंशिएशन, और डिनोमिनेटर में क्या आया, ये जो v रखा हुआ है इसी को ही स्क्वायर करना है। और एक चीज ध्यान रखना, जब प्रोडक्ट रूल आता है तो यहाँ पे आता है प्लस का साइन, और जब डिवीजन रूल आएगा तो इनके बीच में क्या साइन आएगा, नेगेटिव का बनकर आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। बाकी इसके ना हम क्वेश्चंस करते हैं तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा ये चीज। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है, ये क्वेश्चन बोलता है आपको, लेट्स से आपको गिवन है y इज इक्वल्स टू x अपॉन साइन x। देखो मैंने यहाँ क्या लिखा था, मैंने यहाँ पे फंक्शन लेकर चली थी x इंटू साइन एक्स, और मैं यहाँ क्या लेकर चली हूँ, x अपॉन साइन एक्स। वो मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में, समझ में आया। वहां पे प्रोडक्ट रूल लगाया था, यहाँ पे मैं कौन सा रूल लगाऊंगी, डिवीजन रूल। तो इसको अगेन मैं मान लेती हूँ u, इसको अगेन मैं मान लेती हूँ v। तो dy by dx की वैल्यू हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर ऐसे का ऐसा, बेस की डिफरेंशिएशन माइनस बेस ऐसे का ऐसा, और हमारे पास डिफरेंशिएशन जाएगी डिनोमिनेटर की, और अपॉन में क्या आएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। मैं इस क्वेश्चन को ना दो तरीके से सोल्व करूंगी, बाय डिवीजन रूल भी, बाय प्रोडक्ट रूल भी। देखते चलो, तो ये है v हमारे पास क्या था, साइन एक्स, तो इसको लिखते हैं साइन एक्स, डी बाई डी एक्स, यू की जगह पे हम लिखेंगे x, माइनस u की जगह पे x, डी बाई डी एक्स, v की जगह पे क्या आएगा, साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या चलेगा, साइन x और इसका स्क्वायर। तो ये क्या है, ये आ जाएगा साइन एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स की वैल्यू इज 1, माइनस एक्स, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन इज कोस एक्स, डिनोमिनेटर में आएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो इसका आंसर क्या बनकर आया, साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। सिंपली ये आंसर आया, समझ में आया, इजी था। मैं आपको पहले एक बताती हूँ, यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं। बच्चे गलती करते हैं, ये जो आपको यहाँ गिवन है ना साइन स्क्वायर एक्स, इसको बच्चे देखा कैसे सोल्व करते हैं, बच्चे इसको पता क्या लिखते हैं, बच्चे लिखेंगे साइन एक्स का स्क्वायर। पहले मुझे ये बताओ, क्या आपको ये दोनों चीजें सेम दिखाई दे रही है, डेफिनेटली नहीं। यहाँ मैंने x का स्क्वायर करा है, यहाँ मैंने फंक्शन का स्क्वायर करा है। तो बच्चे ध्यान रखना, जब भी साइन x का मतलब जब भी हमारे पास किसी फंक्शन के ब्रैकेट के ऊपर मैं स्क्वायर लगाऊंगी, या मैं तुम्हें बोलूंगी मुझे कॉस थीटा का स्क्वायर करके बताओ, तो आप फंक्शन का स्क्वायर करना, रादर आप एंगल का स्क्वायर करो। ठीक है, तो इस केस में ये वाली चीज करेक्ट है, ये वाली चीज इनकरेक्ट है। चलो इसी में ही मैं आपको बताती हूँ दूसरा मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दूसरा हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल। ये मैंने करा डिवीजन रूल से, इसको करेंगे प्रोडक्ट रूल से। प्रोडक्ट रूल से कैसे, देखो y इज इक्वल्स टू x अपॉन साइन एक्स था, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती हूँ y इंटू 1 अपॉन साइन एक्स? अरे यार
5/6 गिवन है, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकती 5 इंटू 1/6? हाँ या ना? तो सेम ही तो चीज मैंने यहाँ पे करी है। अब देखो ये दो चीजें आपको मल्टीप्लीकेशन में दिखने लगी, मतलब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा सकती हूँ, मतलब मैं इसको बोलूंगी u, इसको क्या बोलकर चलूंगी v। फॉर्मूला अप्लाई करें, भूले तो नहीं हो। dy बाई dx की वैल्यू क्या बनेगी, फर्स्ट फंक्शन ऐसे का ऐसा, सेकंड की डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे का ऐसा, और फर्स्ट की क्या करनी पड़ेगी, डिफरेंशिएशन। तो करते हैं, u मतलब कि x, d बाई डी एक्स, v की जगह पे क्या है 1/sin x, प्लस v की जगह पे क्या है 1/sin x, और dx बाई dx ये वैल्यू मेरे को क्या मिल जाएगी 1। तो ये क्या बनकर आएगा x d बाई dx। अच्छा 1/sin थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा, 1/sin सीकेंट थीटा, हाँ या ना, या कोसेकेंट थीटा? गैस करके बताओ, याद करके बताओ अच्छे से, गलत नहीं होना चाहिए। दो फंक्शंस थे, एक था साइन थीटा, एक था कॉस थीटा। साइन थीटा का रिवर्स होता है कोसेकेंट थीटा, और कॉस थीटा का रिवर्स क्या होता है हमारे पास, सीकेंट थीटा। मतलब यहाँ पर क्या निकल कर आएगा हमारे पास, कोसेकेंट एक्स प्लस 1/sin x। अब चेक करना, ये आया x। अच्छा याद है क्या कोस थीटा की, सॉरी कोसेकेंट x की डिफरेंशिएशन क्या थी, याद करो, बहुत अच्छे से ध्यान करना। कोसेकेंट x की डिफरेंशिएशन, पहली बात तो c दिखाई दे रहा है मतलब नेगेटिव आएगा, मतलब मैं नेगेटिव तो यहाँ पे डाल दूं। कोसेकेंट x की डिफरेंशिएशन किसके साथ सिमिलर थी, दो फंक्शंस थे, एक थे हमारे पास सीकेंट और एक था हमारे पास कोसेकेंट। हमने क्या बोला था, जैसे सीकेंट की डिफरेंशिएशन करी थी वैसे ही कोसेकेंट की डिफरेंशिएशन करो। सीकेंट की डिफरेंशिएशन क्या थी, सीकेंट एक्स tan x, कोसेकेंट की क्या होगी कोसेकेंट एक्स cot x। तो ये क्या आएगा कोसेकेंट एक्स cot x 1/sin x। अब थोड़ा सा ट्रिग्नो तो देखो खेलना पड़ेगा, अगर आपने तरीका दूसरा चूज करा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा ना। तो ये क्या आएगा -x, कोसेकेंट को अगेन मैं क्या लिख सकती हूँ 1/sin x, और कोट को क्या लिख सकती हूँ मैं, ये मल्टीप्लाई आएगा ना, कोट थीटा हमारे पास क्या होगा, tan थीटा क्या होता है साइन अपॉन कोस, कोट क्या बनकर आएगा कोस अपॉन साइन। मतलब मुझे यहाँ लिखना चाहिए cos x, डिनोमिनेटर में क्या लिखना चाहिए sin x, प्लस 1/sin x। मतलब ये चीज क्या बन के आई -x cos x अपॉन साइन स्क्वायर x प्लस 1/sin x, हाँ या ना। इसी को ही सॉल्व करते, देखो आपके पास जो बनकर आया है वो बनकर आया है -x cos x अपॉन साइन स्क्वायर x प्लस 1/sin x। एलसीएम ले ले, एलसीएम वुड बी साइन स्क्वायर x, ये बन जाएगा -x cos x प्लस साइन x आ जाएगा, हाँ या ना। मतलब ये क्या बन गया, इसको मैं लिख सकती हूँ साइन x -x cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। चेक करना यही था क्या, sin x minus x cos x अपॉन साइन स्क्वायर x, sin x minus cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। अगर आप डिवीजन को डिवीजन के हिसाब से करोगे तो डेफिनेटली इजी बनेगा, लेकिन हाँ अगर आप कोई दूसरा मेथड लगाओगे तो यार थोड़ा बहुत तो कॉम्प्लिकेटेड जाएगा ही ना। ठीक है, आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। लेकिन अगेन आई एम सेइंग, लेक्चर समझना, लेक्चर देखना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेक्चर को देखना, सिंसियरली पढ़ना, अपने नोट्स प्रिपेयर करना, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चेक करना, जहां गलती हुई है उसको वेरीफाई करना, उसको रेक्टिफाई करना, उसको ठीक करना, ये 6 स्टेप्स हैं प्रोग्रेशन के। अगर आप इतना कंसिस्टेंट हो कि लेक्चर रोज देख रहे हो, अगर आप इतना कंसिस्टेंट हो कि आपको पता है कि यार मेरे को जेई के लिए नीट के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, इसके बारे में आप रोज सोच रहे हो, तो बच्चे अपना पेन उठाओ और पढ़ना स्टार्ट करो। लेक्चर देखना, सिर्फ और सिर्फ सुनना मैम की बात कि मैम क्या कह रहे हैं, ये सफिशिएंट नहीं है जब तक आप खुद अपना हाथ। बोलते हैं ऐसा कि हमें जब सीखना होता है ना, जितनी ज्यादा सेंसेस हम उसमें अपने इन्वॉल्व करेंगे उतना ज्यादा लर्निंग हमारी शार्प होगी, उतना ज्यादा हमें चीजें अच्छे से समझ में आएगी। तो ट्राई करो ज्यादा से ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व करने को, सिर्फ ईयर नहीं इन्वॉल्व करने, सिर्फ आईज नहीं इन्वॉल्व करनी, अपनी स्किन, अपना हाथ भी इन्वॉल्व करना है उसमें, अपनी जुबान भी यूज करनी है कि यार जब भी मेरे को समझ में आएगा कुछ तो मैं वहां पर अपने किसी फेलो बीइंग को समझाऊंगा, किसी बच्चे को पढ़ाऊंगा। सेम चीज, जितना ज्यादा आप अपने सेंसेस को इन्वॉल्व करोगे, जितना ज्यादा आप रिपीट करोगे कॉन्सेप्ट को, आपको उतना ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं इसके होमवर्क दे देती हूँ आपको डिवीजन के भी। अगेन जो भी आंसर्स निकलेंगे आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, रेक्टिफाई करना, चेक करना। आपको क्वेश्चन गिवन है y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x अपॉन साइन x,
दूसरा क्वेश्चन मैं दे देती हूँ, y इज इक्वल टू 5/cos x। अच्छा, मुझे यहाँ से याद आया, एक तरह का क्वेश्चन तो रह गया कि व्हाट इफ आपको गिवन हो 5e⁻x, या एक बार के लिए ना इसको cos x लिखते हैं, 5 cos x लिख देते हैं, चलो। तो इसको भी प्रोडक्ट रूल से करना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल से करते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या बोलते हैं? 5, अब देखो स्टेप्स आपको जंप करने हैं। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आप एक एक स्टेप करके नहीं कर सकते हो भाई, फिजिक्स के किसी न्यूमेरिकल में पता नहीं कहां पर आ जाए, वहां पे एक एक स्टेप थोड़ी करोगे, इतना टाइम थोड़ी है। तो बी फास्ट इन दिस। तो 5 ऐसे कैसा, डी बाई डी एक्स किसका करना पड़ेगा? cos x का, प्लस cos x ऐसे कैसा, डी बाई डी एक्स किसका करना पड़ेगा? 5 का। तो ये क्या आ जाएगा? 5 cos x की डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन x प्लस cos x, और 5 इज बीइंग अ कांस्टेंट, इसकी डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगी? 0। तो ये क्या बन जाएगा? -5 sin x। तो बच्चे देखना, इसको ऐसे नहीं कर सकते थे। याद है जब मैंने आपको डिफरेंशिएशन बताया था, डिफरेंशिएशन वाला पार्ट, इतनी गंदी लाइन रोई थी, छी। जब मैंने आपको डिफरेंशिएशन वाली बात बताई थी स्टार्टिंग में, तो मैंने क्या बोला था? जो भी कांस्टेंट हो उसको बाहर फेंक दो। याद है? बादाम खाते हो? अरे यार, बताती हूँ कहाँ पे बताया था, कहाँ पे बताया था, यहाँ पे बताया था। मैंने क्या बोला था? जो भी कांस्टेंट होगा, इस कांस्टेंट को हम बाहर लिख देंगे, और जो भी वेरिएबल है उसकी डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यार यहाँ पर भी तो सेम ऐसे ही नहीं है, जो भी कांस्टेंट है इसको बाहर लिख दो। अगर मेरे को डिफरेंशिएट करना है y को d बाई डी एक्स ऑफ 5 cos x करना ही है, तो 5 being constant will come out of the differentiating operator and we have to operate the differentiation on cos x only. So its value would be 5 minus sin x, मतलब ये पहली हमारे पास वैल्यू बन जाएगी -5 sin x। आपको पता है अगर आपको इसकी प्रैक्टिस होगी ना, आप इससे भी ज्यादा फास्ट इसको कर पाओगे। ठीक है, बाकी ये जो पार्ट था ना, जब हमने a⁻x की डिफरेंशिएशन करी थी, किसी कांस्टेंट की पावर की डिफरेंशिएशन करी थी, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसको आप ट्रिग्नोमेट्री पे भी अप्लाई कर सकते हो, जिसको ना चेन रूल अलग से बोलते हैं, पर मैं चेन रूल अलग से नीट के बच्चे को या जेई के बच्चे को पढ़ाऊं। नीट के बच्चे को तो पढ़ाने की जरूरत है नहीं मेरे हिसाब से, आप बस उसको तरीका बता दो कैसे करना है, क्योंकि जेई का बच्चा तो डेफिनेटली मैथ्स में जाकर पढ़ेगा, और नीट के बच्चे को बस ट्राई, मैथमेटिकल टूल है, मैं बता दो आंसर कैसे निकलेगा, इससे ज्यादा तो हमने क्या ही करना है, मैथ्स थोड़ी पढ़ना है। मैथ से तो पीछे छुड़ाकर हम नीट की क्लास में आए थे, और नीट की क्लास में आते ही फिजिक्स की क्लास में पहली बार बैठ के मैथ पढ़ना पड़ रहा है। तो भाई मैथ पढ़ना पड़ेगा, मैथ से पीछा हम नहीं छुड़ा सकते हैं। जब सब्जी लेने जाओगे ना, तो वहां पे भी आपको मोल भाव करना ही पड़ेगा। मैथ से कब तक पीछा, नंबर से कब तक पीछा छुड़ाओगे? ठीक है, पढ़ लो चुपचाप। तो आपको यहाँ पे क्या गिवन है? y इज इक्वल टू साइन 2x लेट से गिवन है। डरना नहीं है, देखो क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। डिफरेंशिएशन कैसे करनी पड़ेगी? d बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x करना पड़ेगा। साइन थीटा दिखाई दे रहा है, साइन थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होती है? cos थीटा। तो cos, यहाँ पे थीटा ये पूरा ही है ना, तो थीटा पूरा का पूरा 2x लिख दो। अब दिक्कत क्या थी, जब y इज इक्वल टू साइन x था, तो इसकी डिफरेंशिएशन हमारे पास बनकर आ रही थी cos x ओनली। तो क्या साइन 2x की भी cos 2x बनेगी? नहीं भाई, यहाँ पे ना एक चीज बाय डिफॉल्ट और होती है बच्चे, वो क्या होती है? इस x की भी हम डिफरेंशिएट करते हैं। करी क्यों नहीं मैम? क्योंकि पुत्र जब मैं यहाँ पे dx बाई dx करती, इवेंचुअली उसकी वैल्यू क्या बनकर आती? 1। तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा था, पर वो दिखाया नहीं आपको, लिखा था। तो इसका आंसर यहाँ से भी क्या बनकर आएगा? cos x। तो सिमिलरली यहाँ पे सिर्फ x थोड़ी गिवन है, यहाँ तो 2x गिवन है, तो मुझे 2x की भी डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। मतलब cos 2x ऐसे कैसा, डिफरेंशिएशन किसकी करनी पड़ेगी मुझे? अगेन 2x की। तो ये क्या आ जाएगा? cos 2x, और ये आ जाएगा 2 being constant will come out of the differentiation, we have to operate differentiation only on x। तो ये वैल्यू बन जाएगी cos 2x 2 into 1, मतलब ये बन जाएगा 2 cos 2x। इजी वे का बताओ, जो भी है साइन 2x गिवन है, डिफरेंशिएटिंग कर दो cos 2x। ये जो भी गिवन है ना, इसकी डिफरेंशिएशन अगर आप देख के ही कर पा रहे हो, पहली बात तो इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि फंक्शन जैसे ही आए उसको देख के हम डिफरेंशिएट कर पाए। तो 2x की डिफरेंशिएशन क्या होगी? 2 बाहर लिख दो सिंपली। ठीक है, समझ में आया? मैं तुम्हें इसके अगेन मैं बता रही हूँ, यहीं पे लिख देती हूँ। होमवर्क क्वेश्चन है tan 5x लेट से, और एक आपको क्वेश्चन दे देती हूँ मैं sin x स्क्वायर। जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, लेकिन उससे पहले वीडियो लेक्चर पूरा देख के खुद से सॉल्व करने का ट्राई करोगे। वो वाले क्वेश्चंस जो मैंने क्लास में करवाए हैं उनके आंसर्स तुम्हारे और मेरे मैच होने चाहिए, उसके बाद ही तुम ये वाले नए क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे।
हर रोज थोड़ा थोड़ा बैठ के पढ़ो, फाइल अप मत करो काम को, वीडियो देखते हुए रजाई में बैठने की जरूरत नहीं है, कंबल में बैठने की जरूरत नहीं है, आराम से चेयर टेबल पे बैठो, नोटबुक बनाओ, नोटबुक लिखो और उसके ऊपर अपने नोट्स बनाना प्रिपेयर करो, स्टार्ट करो और स्टार्ट फोकसिंग। बच्चे सिर्फ 2 साल है हमारे पास, और एक 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 सीट है हमारे पास किसी कॉलेज में जो रखी हुई है, और आपको ही वहां पे जाके बैठना है। और अगर आपको वहां पे जाके बैठना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर मेहनत करनी पड़ेगी तो आज ही से ही मेहनत करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। बाकी जो भी डाउट होगा, कुछ भी समझ में नहीं आया मैम, या हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक पे लेक्चर आप प्रोवाइड करो, या हमें ये चीज दोबारा से रिपीट करो, या इनके सोल्यूशन सेट प्रोवाइड करो, या सोल्यूशन सेट के लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड करो, तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। मैं ट्राई करूंगी जल्दी से जल्दी उसकी वीडियो बनाकर पोस्ट करने का। सो तब तक अच्छे से प्रिपेयर करो, पढ़ो, और आपको बहुत जल्दी से सीट मिलेगी, बहुत जल्दी से आपको आपका ड्रीम अचीव होगा, ठीक है। ओके गाइस, बाय।